प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वही हैं जो हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं, हमें एक नए रास्ते में लेके जाते हैं। उनके जैसा कोई नहीं। वचन पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा सहायता मदद करें, आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे नहमिया 1 अध्याय 4 पद से 11 पद तक। ये बात सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाम करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भययोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और करना करता है, तू कान लगाए और आँख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उससे तू सुन ले। मैं इजराइल के पापों को जो हम लोगों ने विरोध किया है मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिया था उसको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तू लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितिर बितिर कर दूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर आकाश के छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरे प्रजा के लोग हैं जिसको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों से छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगाए और आज अपने दास के काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ हूँ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर में उपवास रखना। पहली बात उपवास। जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। दूसरी बात है जब हम प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी महिमा और प्रशंसा और तारीफ में हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन में बहुत सारा फल लेके आता है और आनंद लेके आता है और पावर लेके आता है, जो हमें इस संसार में जीने का रास्ता बताता है। वो प्रार्थना ही है जो हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करता है। जब उपवास करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात है हमें सामर्थ्य मिलती है। जब उनकी सामर्थ्य मिलती है तो हम आनंद और उनकी पावर से भर जाते हैं। जब उनकी पावर और आनंद से भर जाते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में भर जाते हैं तो परमेश्वर वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए हमें क्या करना? उपवास, प्रार्थना और उनकी सामर्थ्य को पाना है। उनकी सामर्थ्य हम पाते हैं। आज उपवास और प्रार्थना रखा जा रहा है। उपवास और प्रार्थना में ही हमें सामर्थ्य मिलती है और परमेश्वर के साथ हमारी संगति रहती है और हमेशा हम आनंद और खुश रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही है, उपवास है जो हमें उनके साथ हमें बढ़ाता है। तो इसी तरह प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते रहें, परमेश्वर की करुणा और महिमाएं बढ़ते रहें। परमेश्वर हैं जो हमें बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले और बड़े बड़े कार्य करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। प्रभु जी सबको आपकी सामर्थ्य से भरते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।